हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आईआईटी जेईई एंड नीट में। राइट। आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड सारे जो कॉन्सेप्ट हैं और जो एक्सेप्शन है उनकी हमने वीडियो अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को अगर देख करके आते हो तो सारे क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2019 में। राइट। क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। राइट। आपको क्या बताना है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट आपको दे रखे हैं, आपको इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेकंड पीरियड का एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यही होता है। आयनाइजेशन एनर्जी में हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जैसे जैसे मेरा एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मेरा क्या होता है बच्चों, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज हो गया। राइट। जेड इफेक्टिव मेरा इंक्रीज होता है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है। राइट। तो हम क्या करेंगे कि भाई जो सबसे राइट साइड में होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। हम इस प्रकार से लगा लेंगे कि भाई लिथियम की सबसे कम, देन नियोन की सबसे ज़्यादा। इनमें से देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। तो अगर हम देखते हैं सेकंड वाला ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। क्योंकि हमने थ्योरेटिकल वीडियो में ये पढ़ा था कि जब हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं, सेकंड और थर्ड, ध्यान रखना, सेकंड और थर्ड। राइट। क्या चीज़ें? दो चीज़ें। सेकंड और थर्ड पीरियड में क्या होता है कि जो बेरिलियम होता है और नाइट्रोजन होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। जैसे बात करते हैं बेरिलियम की, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 एंड 2s2। राइट। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो s ऑर्बिटल है ये फुल फील्ड होती है। दूसरा कि जो s ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होती है, जिसके कारण यहाँ से s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी यही तो कहती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो बेरिलियम नहीं चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन जाए, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी और प्रोवाइड करानी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक्सेप्शनली हाई हो जाती है। बट किससे? केवल बोरोन से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि कार्बन और नाइट्रोजन से भी ज़्यादा हो जाएगी, नहीं। बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अपने एक अदर एलिमेंट से, जो नेक्स्ट एलिमेंट है, उससे ज़्यादा हो जाती है। वैसे ही नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p3 होता है। तो ये जो p ऑर्बिटल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम कितने आते हैं? 6 आते हैं। इसका मतलब ये हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं ये हमारे एटम को। तो ये नहीं चाहते हैं कि अपनी स्टेबिलिटी हम ब्रेक कर जाएं, तो इसके लिए ये क्या करते हैं कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको जनरली चाहिए होती है उतनी पे ये आयनाइज नहीं होते हैं, उतने पे ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, इनको और एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। जिसके कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है। सेम इसके नीचे जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उसमें भी ऐसे ही होता है कि बेरिलियम के नीचे कौन सा आ जाएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा। तो मैग्नीशियम की भी आयनाइजेशन एनर्जी आने वाले से एक ज़्यादा हो जाएगी। वो शायद एक क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे, आगे जाके हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि बेरिलियम और नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो नेक्स्ट एटम से ज़्यादा होती है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं इनका ऑर्डर लगाऊं तो सबसे कम हो जाएगा लिथियम का, सबसे कम लिथियम का, उसके बाद किसका होगा? बोरोन का। राइट। तो लिथियम के बाद आ जाएगा बोरोन, बोरोन के बाद आ जाएगा मेरा बेरिलियम, देन कार्बन अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन भी हाफ फील्ड होने के कारण ऑक्सीजन से आगे चला गया, तो कार्बन के बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन और लास्ट में आ जाएगा नियोन। आपको ध्यान में रखना है कि जो नियोन होता है ये हमारी नोबल गैसेस होती है और इनकी जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा
अपने पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी होती है, क्योंकि इनका जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि सारे के सारे जो ऑर्बिटल होते हैं वो फुलफिल्ड होते हैं, राइट। ओके, अब ये वाला ऑप्शन आपको किस में देखने को मिलता है? देखो ऑप्शन सी लिथियम है, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन के बाद क्या है, ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट। तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में आपको ध्यान में रखना है ये हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये पूछा गया था जेई 2011 में। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, इसमें से आपको बताना है कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। देखो जब भी आपके पास इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए होते हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ पे क्या देखना है, पीरियड नंबर देख लो आप। पीरियड नंबर, पीरियड नंबर हमारा कौन शो करता है? पीरियड नंबर हमारा शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा होता है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देख रहे हो ना 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये क्या करता है, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ये क्या शो करता है, ये करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को। किसको? नंबर ऑफ ऑर्बिट को। आप समझे इस बात को? ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है मेरा, 1s2 2s2 2p6, यानी कि अगर ये जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके पास केवल कितनी ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है। ये मुझे कैसे पता चला? मैंने देखा इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरी फर्स्ट ऑर्बिट है और ये मेरी सेकंड ऑर्बिट है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। पहला केस ये है। दूसरा केस क्या है कि जो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3s ऑर्बिटल में, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑर्बिट मेरी इंक्रीज हो गई। तो यानी कि ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये मेरी फर्स्ट ऑर्बिट, ये मेरी सेकेंड ऑर्बिट और ये मेरी थर्ड ऑर्बिट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों डायग्राम से आप मुझे बताओ कि भाई इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना आसान होगा, फर्स्ट वाले में से या फिर सेकंड वाले में से, राइट। तो अगर आप फर्स्ट वाले की बात करते हो तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास केवल 2 ही ऑर्बिट है, तो न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला जो जेट इफेक्टिव है वो ज़्यादा लगेगा इस इलेक्ट्रॉन में, तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज करना है। जबकि सेकेंड वाले की केस अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, 3 ऑर्बिट हमारी प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उतनी अमाउंट ऑफ एट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा इलेक्ट्रॉन को खींचने में जितना यहाँ पे फर्स्ट वाले पे लग रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो सेकंड वाले की क्या होगी, सबसे कम होगी, जिसके पास 3 ऑर्बिट है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। पूछा क्या है, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, बी वाले की होगी, क्योंकि अगर चारों ऑप्शंस को आप देखते हो तो चारों ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा है कि जिसमें 3 ऑर्बिट प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे सबसे कम ये करेगा कौन सा, बी वाला। आगे बात समझ में? इस प्रकार के आपको क्या देखना है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको देखना है, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट देख लो, राइट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की। ये पूछा गया था कर्नाटका सीईटी 2012 में। कितना इंपॉर्टेंट है सेकंड पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। सेकंड पीरियड की ही एलिमेंट है, अभी अभी हमने देखा है क्या होता है भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब इसने क्या किया, केवल क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का बना दिया। अब यहाँ पे हमने 2 चीज़ों को ध्यान देना था, एक तो बेरिलियम अपनी नेक्स्ट एलिमेंट से ज़्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी, वैसे ही नाइट्रोजन की अपने नेक्स्ट एलिमेंट से ज़्यादा हो जाती है। तो अगर इनका एनर्जी का ऑर्डर में लगाऊं तो कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और देन फ्लोरीन, राइट। तो सेकेंड पीरियड से घुमा फिरा के वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो ये जो ऑप्शन होगा ये कौन सा होगा भाई, सही ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। उम्मीद है ये जो आंसर्स हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कैल्शियम, बेरियम, सल्फर एंड सेलेनियम एंड आर्गन की। अब एक चीज मैंने आपको अभी अभी बताई थी कि जो भी हमारी नोबल गैसेस होती है, नोबल गैस होती है, जो भी हमारे नोबल गैसेस होती हैं या नोबल एलिमेंट जो हमारे होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भैया बहुत ज़्यादा होती है, राइट। अब यहाँ पे एक नोबल गैस दे रखी है मेरी आर्गन। तो आर्गन आप देख रहे हो चारों ऑप्शन में इसने क्या कर रखा है, सबसे ज़्यादा दे ही रखा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आर्गन को ये बीच में रख देगा तो उसमें आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, राइट। बट इस केस में तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते कि चारों में सबसे ज़्यादा ऑर्गन की ही दे रखी है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो अगर हम पीरियड की बात करें, किसकी बात करें, पीरियड की बात करें, तो लेफ्ट से राइट जाने पर जनरली क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। और अगर हम ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें, ग्रुप की बात करें, तो टॉप से अगर हम बॉटम की ओर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर हमने ये देखा था कि जो हमारी मेटल्स होती हैं, मेटल्स जो हमारी होती है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अब मेटल्स अगर हम बात करें, बेसिकली हम बात कर रहे हैं ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप की, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड की। तो यहाँ से भी आधा क्वेश्चन तो आपका यहीं पे सॉल्व हुआ कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, राइट। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की और बेरियम की, तो ये क्या है भाई, ये हमारे ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है ना। अगर मैं इनका ग्रुप देखूं तो ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी, किससे, सल्फर और सेलेनियम के। क्यों, क्योंकि ये 16th ग्रुप के एलिमेंट है। कौन कौन से, सल्फर और सेलेनियम। अब आपको ये देखना है कि सल्फर और सेलेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे सेकंड, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो तो सल्फर और सेलेनियम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, किससे, कैल्शियम और बेरियम से, यानी कि ये ऑप्शन हमारा हो सकता है फर्स्ट वाला। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, सेलेनियम है और बेरियम है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो बी वाला तो हमारा आंसर होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम सल्फर और बेरियम की बात करें तो डेफिनेटली सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ये हमने किससे बता दिया भाई, अपने ग्रुप से बता दिया, राइट। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी में क्या है, बेरियम है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता भाई। ऑर्गन के बाद बेरियम तो नहीं आ सकता ना, ऑर्गन के बाद कौन सा आएगा मेरा, या तो सल्फर आएगा या तो फिर सेलेनियम आएगा। तो आपके पास सल्फर सेलेनियम, या तो ऑप्शन ए आपका सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा, तो दो आपने यहाँ से एलिमिनेट कर दिए। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि भी कैल्शियम और बेरियम इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी। तो हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, राइट, और बेरियम की, देखो मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास क्या है, एक तो है कैल्शियम, एक है बेरियम, एक है सल्फर, एक है सेलेनियम। अगर आप देख रहे होंगे कैल्शियम यहाँ पे है, बेरियम मेरा यहाँ पे है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो बेरियम क्या है, हमारा सबसे नीचे है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ये ध्यान रखना है, इन चारों में से सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, बेरियम की होगी। क्यों, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट साइड में है। हम कंपैरिजन केवल चारों में कर रहे हो, चारों में से सबसे लेफ्ट साइड में है और सबसे डाउन है अपने ग्रुप में, राइट। तो बेरियम की तो भाई सबसे कम होने वाली है, बेरियम की। अब बेरियम से ज्यादा किसकी होगी, कैल्शियम की होगी, राइट। बेरियम से ज्यादा किसकी होगी, कैल्शियम की होगी, राइट। अब इन दोनों की बात करते हैं, सल्फर और सेलेनियम की। हमें पता है कि ग्रुप में डाउन जाने पर, नीचे जाने पर क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आप देख रहे होंगे सल्फर की 999 है और सेलेनियम की कितनी होगी, 941 हो गई, राइट। तो अगर डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यानी कि कैल्शियम के बाद आ जाएगा मेरा सेलेनियम और उसके बाद आ जाएगा मेरा सल्फर, और सबसे ज्यादा भी ये ऑर्गन की हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑर्गन, राइट। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, सबसे कम होगी हमारी बेरियम की, सबसे ज़्यादा है ऑर्गन की, फिर होगी कैल्शियम, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर, राइट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा था, आपको अगर ग्रुप का पता है,
राइट, और ये पता है कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन कहाँ पर है, तो आप तुरंत बता दोगे। जैसे हमने देखा कि कैल्शियम और बेरियम सेम ग्रुप के एलिमेंट है, तो सबसे नीचे जो होगा डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। वैसे ही सल्फर और सेलेनियम का था कि जो सबसे नीचे होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और इन दोनों में हमने कैसे देखा कि भाई ये क्या है, बेरियम और कैल्शियम, ये हमारे मेटल्स हैं, और मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमेशा ही सबसे कम होती है। मेटल्स हम कहते हैं ना कि भाई ये इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होगी, है ना। और ऑर्गन की नोबल गैसेस है तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछा गया है जेईई मेंस 2016 में। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला है कि जो भी हमारे मेटल्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के, ये तीनों के तीनों क्या हैं। देखो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। क्या है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। इनकी टेंडेंसी होती है भैया एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इनकी टेंडेंसी ही यही होती है। अभी मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है तो ये तो फटाक से दे देंगे। तो अगर मैं हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ये डेफिनेटली पता है कि ये जो फर्स्ट वाला मेरा ग्रुप है ना, इसकी हाईएस्ट तो हो ही नहीं सकती भाई, किससे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से। तो यहाँ पे अगर आप तीनों को देख रहे हो, तीनों के तीनों फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये चौथा वाला जो है ये मेरा फर्स्ट ग्रुप से नहीं है। ये अब जिस भी ग्रुप से है तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भैया, स्कैंडिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही इनसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। राइट, आयनाइजेशन एनर्जी का आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में अपने पीरियड में सबसे लो होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब आप पूछोगे कि सर स्कैंडिनियम की तो हमने कभी पढ़ी नहीं आयनाइजेशन एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं ना, आपने इन तीनों की तो पढ़ी है ना, आपको पता है इन तीनों की सबसे कम ही है पीरियोडिक टेबल में, तो जो लास्ट में बचा उसका ऑप्शन आपको टिक करना है बस। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी के 4 नंबर में। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है जेईई मेंस 2019 में। आपको क्या बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें होगा। ठीक है, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। पहला है हमारा कैल्शियम, तो अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा मेरा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। अब अगर मैं कैल्शियम में से क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कराता हूँ और कैल्शियम प्लस बन जाएगा। राइट, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएगा तो कैल्शियम प्लस बन जाएगा, और इसमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी वो होगी मेरी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। राइट, जितनी अमाउंट में एनर्जी इसमें लगाऊंगा वो होगी मेरी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। राइट, अब ये जो कैल्शियम प्लस है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इस कैल्शियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली अगर मैं लास्ट का यहाँ पे देखूँ 4s2 वाला, तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट का लिखूँ 4s1 हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है आर्गन का। राइट, ऑर्गन का, तो ऑर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है साथ में 4s1 हो गया। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करूँ तो यहाँ से भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके पास 2 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि 4s में है एक इलेक्ट्रॉन, इसको निकालना आसान होगा, बिल्कुल आसान होगा यार। देखो पहली चीज, ये था कैल्शियम। राइट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था आउटर मोस्ट 4s2। s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, तो हमने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। राइट, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो मेरी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, क्या मुझे बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी क्या इस
एस ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन हो इसको रिमूव करने में नहीं देनी पड़ेगी यार। ये चाहता ही है इस 4s से एक इलेक्ट्रॉन मेरा निकल जाए। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसे बन गया, ऑर्गन के जैसे। सारे एलिमेंट यही तो चाहते हैं कि नोबल गैसेस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे जो इनके आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट है और आयनाइजेशन एनर्जी जो सेकंड है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इनमें क्या होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये फटाक से निकाल देगा, राइट। पहला भी इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, तो पहला तो हमने कर दिया भाई कट, नहीं अभी तो हमने कंपैरिजन देखना है, क्या पता इससे कम हो, है ना। तो इसको क्रॉस नहीं करते, इसको रहने देते हैं। अब हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं जो है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का क्या केस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसका लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 यहाँ पे आएगा माइनस। अब देखो इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो पोटेशियम से बन गया पोटेशियम प्लस, साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, मैंने अभी अभी बोला है ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा है, ऑर्गन के जैसा है। अब भैया पोटेशियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके के प्लस बना दिया, पोटेशियम कैटायन बना दिया, और इसके बाद जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑर्गन के जैसा हो गया, यानी कि स्टेबल हो गया, बेहतरीन हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे के प्लस से भैया एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड की। भाई साहब हमने अभी अभी तो पढ़ा है कि जो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है पीरियोडिक टेबल में, और इससे इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस होगा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड का वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है पोटेशियम के केस में। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे सीधे ऑप्शन बी पे आप आंसर मार दोगे। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद पोटेशियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑर्गन के जैसा है, और ऑर्गन जो है हमारा नोबल गैसेस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जो मोस्ट स्टेबल होता है। कि सारे के सारे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है इसकी सारे के सारे फुल फील्ड है। तो कौन चाहेगा अपने आप को अनस्टेबल करना, लेकिन हम तब भी चाह रहे हैं इसको अनस्टेबल करना, तो भैया इसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें इसने क्या किया कि जब एक इलेक्ट्रॉन पहला अपना रिलीज किया वो आसानी से कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको स्टेबल होना था, राइट। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आसानी से नहीं देने वाला है, इसको मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो डिफरेंस है पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है पोटेशियम, ये हमारा राइट आंसर होगा इसका। जेई मेंस में पूछा गया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, राइट। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, राइट, रिस्पेक्टिवली आर। आपको बोला गया, पूछा गया है जेई मेंस 2020 में। मैंने क्या बोला था कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी जब आप बात करते हो सेकंड एंड थर्ड पीरियड की, थर्ड पीरियड की, जहां पे भी आपको सेकंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट दिखे तो वहां पे थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक्सेप्शन पाए जाते हैं, एक्सेप्शनल केस है हमारा यहाँ पे, राइट। और यहाँ से ही हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये हमारे क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, राइट। थर्ड पीरियड में क्या है हमारा, देखो सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये होता है हमारा। और अगर मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करूं, इसके ऊपर आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप इस प्रकार से ध्यान से रखो। तो सेकंड पीरियड में जैसा हमने पढ़ा था कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा हो जाती है,
और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, हमारी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है, राइट। इसी प्रकार से जो मैग्नीशियम है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी, और फॉस्फोरस की किससे हो जाएगी, सल्फर से ज़्यादा हो जाएगी। और आप रीज़न पूछोगे, रीज़न सेम है, इसका फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। साथ में इसमें क्या लगता है यहाँ पे कि जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास होता है, राइट। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये होता है ना 3s2, 3s2 में ही होता है मैग्नीशियम का, अगर आउटर मोस्ट देखें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3p3 होता है, p ऑर्बिटल क्या है हमारा, हाफ फील्ड है ना। जैसे बेरिलियम और नाइट्रोजन का केस हमने पढ़ा था। तो सिंपल सा है कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी, फॉस्फोरस की किससे हो जाएगी, सल्फर से हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं ऑर्डर लिखूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा हमारा सोडियम का, राइट। फिर उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर आ गया हमारा मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम के बाद आ गया हमारा सिलिकॉन, देन आ गया हमारा सल्फर, फिर आ गया फॉस्फोरस, फिर आ गया हमारा क्लोरीन। तो ये ऑर्डर हो जाएगा हमारा किसका, थर्ड पीरियड के केस का। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, राइट। आपको बेसिकली ऑर्डर ही लगाना था यहाँ पे। इसने पूछा है, देखो सबसे कम होगा मेरा सोडियम का, राइट। सबसे कम किसका होगा, सोडियम का होगा। तो रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो सबसे कम अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो कौन सी है, 496 है। तो मैं सोडियम के ऊपर लिख देता हूँ भैया 496 सबसे कम इसकी होगी। उसके बाद दे रखा है मैग्नीशियम का, उसके बाद हमारी, चलो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद किसकी होगी भैया, एल्यूमिनियम की होगी। तो 496 से कम कौन सा है हमारा, 577। तो एल्यूमिनियम का कितना होगा, 577। उसके बाद आ जाएगा मेरा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अगर हम देखें तो 737 है, तो इसका आ जाएगा 737। और सिलिकॉन का आ जाएगा 786, राइट। तो यही ऑर्डर है हमारा जो हमारा फॉलो हो रहा है। समझ में आ रहा है ना मैंने कैसे किया, मैंने ये किया कि जो मैंने ऑर्डर लिखा आयनाइजेशन एनर्जी का, उसके ऊपर मैंने जस्ट उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लिख दी किलो जूल पर मोल में, जिसकी सबसे कम होगी, सबसे कम किसकी होगी भाई, सोडियम की, उसके बाद होगी एल्यूमिनियम की, देन होगी मैग्नीशियम की, देन होगी सिलिकॉन की। लेकिन यहाँ पे जो इसने लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सोडियम, तो सोडियम का 496, तो 496, 496 और 496, यानी कि ए भी सही हो सकता है, सी भी और डी भी। बी वाला हमारा सही नहीं हो सकता है भाई, सोडियम की 786 तो हो ही नहीं सकती, तो बी वाला ऑप्शन तो कट हो गया यहाँ से। दूसरा इसने दे रखा है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम की कितनी आ रही है मेरी, 737। तो 737 किसका आ रहा है भैया, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। मैग्नीशियम की आ गई हमारी 737। उसके बाद अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की कितनी आ रही है हमारी, 577। तो 577, और लास्ट में सिलिकॉन है 786, 786। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राइट। इसमें आपको सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सा, कि सेकंड और थर्ड पीरियड वाला, इनको आपको ध्यान में रखना है, दोनों को एक साथ आपको ध्यान में रखने हैं। एक्सेप्शन है, थोड़ा ध्यान से इसको करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट आर। आपको दे रखी है 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे, राइट, किलोजूल पर मोल में। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एलिमेंट इज। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास कोई एटम है एम, राइट। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, और एक मेटल कैटायन यहाँ पे बना दिया, राइट। यहाँ पे कैटायन बन गया, तो इसको कहेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, कि भाई इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में मुझे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ी, वो आगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। दूसरा, अब ये जो M प्लस है, इससे मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो ये हो गया M2+, तो ये आ जाएगी मेरी आयनाइजेशन एनर्जी 2। फिर मैंने क्या किया कि M2+ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, ये बन गया M3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसको बोला मैंने आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। फिर M3+ से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, ये बन गया M4+, इसको बोला मैंने आयनाइजेशन एनर्जी
4। फिर मैंने क्या बोला कि ये जो M4 प्लस है ना, इससे भी हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं बाहर और ये बन जाएगा M5 प्लस। अब इसने क्या बोला कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो है आपकी 800, सेकेंड है आपकी 2427, थर्ड है आपकी 36, 5, 8, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कितनी है, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी आपकी 35,024, और जो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी 5 है, फिफ्थ वाली है, वो है 32,824 किलो जूल पर मोल में। अब आप देख रहे होंगे कि जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो मुझे 800 किलो जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी पर मोल में, राइट। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 गुना बढ़ गया, 8×3 = 24, अगर अप्रोक्सीमेट हम लिखें, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर मैंने निकाला, मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला तो ये क्या हो गई, 1200 किलो जूल और बढ़ गई, 3658 हो गई, राइट। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने पर मेरी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पे इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, मतलब स्मूथली ये निकल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहा तो 3600 से सीधे 35,000 हो गई। भाई साहब कितनी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि इस एलिमेंट के पास, जो ये मेरा M है, इस एलिमेंट के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। कितने, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे 800, फिर मुझे 2400, फिर 3600, लेकिन जैसे ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाला तो मुझे 35,000 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। इसका जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं अगर हम, राइट। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन जो सॉरी एल्यूमिनियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, 3+ होती है, राइट। तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं एल्यूमिनियम का, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इसमें वैलेंस सेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है, तीसरे नंबर की है, राइट। तो इसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, राइट। लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियोन के जैसा। नियोन हमारा क्या है बच्चों, नोबेल गैस जैसा, नोबेल गैस ही है नियोन। तो नोबेल गैसेस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आफ्टर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव, जब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि नोबेल गैसेस का जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा एलिमेंट है, जो 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे दे रखी है, उसके वैलेंस सेल में हमारे कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 4 होते तो 36 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5500 होती, राइट। या मैंने मान लिया 6000 होती, भाई 35,000 तो नहीं हो सकते ना। 5 क्यों नहीं हो सकते, भाई जब 4 नहीं हो सकते तो 5 क्यों होगा। 2 क्यों नहीं हो सकते, भाई अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, मान लो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, तो देखो वहां पे अगर हम मान लेते 2, तो 1s2, 2s2, 2p6, और यहाँ पे अगर 3s2 होता, तो मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हम, तो उसके लिए तो हमें एक्सेप्शनली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती, क्योंकि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन के जैसा होगा। तो ये जो तीसरी वाली थी ये क्या होनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए थी, राइट। अगर मेरा दो क्या होते, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थर्ड। थर्ड में हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जब हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, राइट। तो वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इसलिए 3 में कोई डिफरेंस नहीं है, चौथे में ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि वो नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीच कर रहा है।
देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था जेई मेंस 2021 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। बस स्टेप टू स्टेप आपको ध्यान देना है कि कैसे हमें अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना है, राइट। चलो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वाई। क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉलर है एक्स एंड वाई के कंपैरिजन में, बट हायर देन जेड, बट जेड से क्या है, ज़्यादा है। आपको क्या बताना है कि द एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, ओके। चलिए आप करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। अब आपको क्या बोला गया है कि रेस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई जेड क्या हो सकते हैं। अब जेड को सबसे पहले देख लो भाई, यहाँ पे क्या है, सोडियम है, सोडियम सोडियम और सोडियम, राइट। यही होने वाले हैं ना एक्स वाई जेड, अगर कोई भी ऑप्शन होगा तो एक्स वाई जेड यही होने वाले। इसमें से आप अगर फोर्थ ऑप्शन को देख रहे हो, क्लोरीन है। अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलूँ भाई मैग्नीशियम है, मेरा क्लोरीन है, बताओ किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। डेफिनेटली क्लोरीन की ज़्यादा होगी, क्योंकि राइट साइड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ती है। तो भाई ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया कि भाई जेड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जेड जो भी होगा उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी वो मैग्नीशियम से कम होगी। तो अगर मैं बात करूँ तो सोडियम की, एक साइड है मैग्नीशियम, एक साइड है मेरा सोडियम, तो सिंपल सी बात है भाई मैग्नीशियम की ज़्यादा ही होगी सोडियम से, राइट। क्योंकि अगर हम सोडियम की बात करें तो ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है, ये राइट साइड में पाया जाता है, ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होती है। सिंपल सा रीजन है, इतना तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा जो क्वेश्चन कर रहे हो। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का यहाँ पे ट्रिक, भाई ऑप्शन 1, 2 और 3 इनमें से ही मेरा आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो होगा x, ये होगा y और ये होगा मेरा z, राइट। सब में यही होगा x y z, अगर कोई आंसर होगा x y z, ठीक है। लिथियम की बात कर लेते हैं। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं और लिथियम की बात करूं, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी भाई, मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि लिथियम क्या है हमारा फर्स्ट ग्रुप का है, मैग्नीशियम क्या है सेकंड ग्रुप का है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम की जो है मैग्नीशियम से कम है। बोलता क्या है, एक्स एंड वाई मेरे वो होने चाहिए जिसमें मैग्नीशियम से कम आयनाइजेशन, सॉरी मैग्नीशियम से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी मेरी एक्स एंड वाई की होनी चाहिए, बट लिथियम की तो नहीं है, लिथियम की कम है और जेड हमने पहले ही ढूंढ लिया, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे हो जाएंगे कैंसिल। समझ गई भाई, हमने क्या किया, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया यहीं से। ऑप्शन सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स होगा ऑर्गन का। अब मैं एक्स ऑर्गन की क्यों बात कर रहा हूँ कि एक्स मेरा ऑर्गन होगा, क्योंकि ऑर्गन हमारा क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात है भैया, ये है हमारा नोबल गैस। नोबल गैस की तो सबसे ज़्यादा होनी है, क्लोरीन है, क्लोरीन का हमने देख ही लिया भैया, क्लोरीन की क्या होगी, मैग्नीशियम से ज़्यादा होगी, राइट साइड में आर्गन से पहले क्लोरीन का आता है ग्रुप अगर हम देखें, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको एलिमिनेट करने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जितना आपको आता है उतना आपको करते जाना है, ऑप्शन आपको 100% डेफिनेटली वहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपने थ्योरेटिकल वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।